चलो भाइयों, घास लेट लेने की एक लाइन से आ जाओ। क्यों? एक पुलिस किधर से आ गया जी सरदारी? आइए मामा जी, इन चारों ने मेरे बाबा को मारा है। मामा जी पकड़ लो इन्हें। अरे नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, कहाँ इस बच्चे की बातों में आ रही? इधर आ बेटे। ये तो घासलेट की लाइन में भीड़ ज्यादा थी, धक्का लग गया, मामूली सी चोट लग गई है। वैसे भी इंस्पेक्टर साहब, दुनिया की भीड़ में अगर गुजरना हो तो ऐसे छोटे मोटे धक्के तो लगते ही रहते हैं कि नहीं? लेकिन मास्टर जी, आपके सर का घाव तो कुछ और ही बता रहा है। खैर, मैं जानता हूं तुम चारों यहाँ के गुंडे हो, आए दिन दंगा फसाद करते रहते हो। यहाँ के तमाम गरीबों को तुमने अपने धौंस में ले रखा है, इनको रहने की जगह देकर इनसे पैसे वसूल करते हो। आज मौका मिला था कि तुम लोगों को बंद कर दूं, लेकिन इस इंसान की शराफत ने तुम लोगों को बचा लिया। याद रखो, जिस दिन मेरे हाथ सबूत लग गया उस दिन तुम चारों को अंदर कर दूंगा, समझे? जी सरेंगे सर। समझे। अच्छा तो मैं अब चलता हूँ। अच्छा, अरे हाँ, आपके रहने का कोई इंतजाम हुआ कि नहीं? अभी तक तो नहीं हुआ इंस्पेक्टर साहब, मगर हो जाएगा। दीनानाथ जी, आप मेरे भाई जैसे हैं, अगर रहने का कोई इंतजाम नहीं होता तो मेरे घर के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा बेटे, चलो चलो। इसका साला पुलिस में बहुत वट है। क्या है? अगर मास्टर है अपना बस्ती बनाएगा ना तो हम लोग का फायदा जब फायदा जी। अरे हाँ, अन्ना पुट्टू बात बहुत बराबर करता है। ओए बराबर बोलता है तो चल के कुक्कड़ से बात करते हैं। हाँ चलो। ओ मास्टर, सुना है तुम्हारे पास बंबई में रहने के लिए कोई जगह नहीं? हाँ। और तो हमें कहना सी ना कुक्कड़। मेरा मतलब है मास्टर जी, इतने बड़े भारत नगर में तोड़े रहने के लिए जगह कैसे नहीं हो सकती? कमाल है। लेकिन मेरे पास बंबई में रहने के लिए वो क्या कहते हैं उसे, पगड़ी। हाँ, पगड़ी देने के लिए पैसे नहीं है। अयो तुम सब पकड़ी कौन मांगता जी? क्या ख्याल है बेटे, यहीं रह जाए? पिताजी पिताजी, इन चारों की शक्लें मुझे पसंद नहीं आई। बेटा, आदमी की सूरत नहीं सीरत पे जाना चाहिए। ऐसा क्या? देखिए, हम किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहते। आप लोगों की भोली भाली सूरत देखकर हमने फैसला किया है कि हम यहीं रहेंगे। अच्छा बड़ा अजीब है, बड़ा अजीब है। ये रहे कंकर, ये चावल में मिला देना, और ये रहा भूसा। काला रंग देकर चाय की पत्ती बना देना, और ऐसे बनाना कि ऊपर वाला भी न पहचान सके। अरे ऊपर वाला तो सब पहचानता है, उससे कुछ मत छुपाना। आधा वर्ष है। तू यहाँ ऊपर क्या कर रहा है? पतंग फंस गई थी, निकालने आया था, लेकिन अब आप फंस गए। देख, जो यहाँ पे हो रहा है वो किसी को बताना मत, है? पिताजी को भी नहीं? अरे पिताजी को बिल्कुल नहीं, उनकी पुलिस में बहुत पहचान है। हाँ वो तो है। चाचा जान, ये पतंग फट गई। पतंग फट गई बेटे? तो ये तुम्हारा चाचा कहे के लिए है, नई पतंग ले ले। ये ले बेटे, मौज कर मौज कर। अब अगले महीने आधा वर्ष है। अरे अगले महीने? अरे 20 बाटल हो गया पापा जी। उल्लू दा पट्टा, अरे अभी तक 20 गैलन होना चाहिए था। सत श्री अकाल पापा जी। दसरिया का सुगंध यहाँ तक आ रही है। ओए कुकुर दे पुत्र, तू यहाँ क्या कर रहा है? पतंग फंस गई थी, निकालने आया था, लेकिन अब आप फंस गए। देख पुत्र, यहाँ जो हो रहा है ना, किसी को बताना नहीं। पिताजी को भी नहीं? ओए बिल्कुल नहीं, उनकी तो पुलिस में बहुत पहचान है। हाँ वो तो है। पापा जी, क्या ये पतंग फट गई? ओ, बेटे तो क्या हुआ? ये ले, नई पतंग खरीद लेना। ये ले। सत श्री अकाल चाचा जी, अब सत फिर श्री मिलेंगे अकाल। अगले महीने। अगले महीने? ओए ओए, की खबर? हाँ बोलो। नमस्कार घोष बाबू। तेरे की आ गया साला, हर महीने आ जाता है। ये ले तेरा 2 रुपया। अपना हिंदुस्तानी लोग भी कमाल के चीज जी, लेबल देकर शराब पीता है। पीता हिंदुस्तानी दारू, इंडियन दारू, और मजे लेता है काश दारू का। ये पुट्टर ना, अपना इस फैक्ट्री का बनेला या साबु पाउडर सेंट, इसका स्टैंडर्ड ऐसा रहा तो अपना फैक्ट्री एक दिन बहुत ऊपर जाएगा जी। जितना ऊपर हमें वह कम। आ गया साला तवलई यहाँ भी। चाचा, अपना ये मालूम है तेरा पतंग फट गया। आसमान नीचे आ जाए या जमीन ऊपर चली जाए,
धंधे की कसम साले को एक पैसा नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। हाँ। अरे तुम पैसा नहीं देगा, हम तो साले का माथा फोड़ डालेगा अगर पैसा मांगा तो। बिल्कुल। देखो हम बंगाली बादशाह है, अगर गुस्सा चढ़ गया तो उसकी जिंदगी हम खराब कर देंगे, समझे? अरे 2 रुपये से चालू हुआ जी, हाँ। अभी 500 रुपये मांगते सो। हाँ। वो सारा हरामी 15 साल पहले इतना सा था चुटंकू, उसी वक्त उसका गर्दन मरोड़ दिया होता ना तो ये दिन देखने को तो नहीं मिलता जी। ठीक है, ओए ठीक है, अगर आज उसको कर्द पुत्र ने एक पैसा भी मांगा तो मैं उसकी टंग तोड़ दूंगा। टांग हाजिर है। हाँ तो मेरे प्यारे चाचाओं, आपका भतीजा आपके सामने हाजिर। वणक्कम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। तो मेरी टांग तोड़ने का प्रोग्राम बनाया जा रहा था, सोच लीजिए, इधर आपने मेरी टांग तोड़ी, उधर मास्टर जी के सामने मैं आपका भांडा फोड़ दूंगा। तुम लोगों की सूरतें देख के मुझे बड़ा तरस आ रहा है, सच। इसलिए मेरे प्यारे चाचाओं, मैंने आज से यह फैसला कर लिया है कि अब मैं तुम लोगों से 500-500 रुपए नहीं लूंगा। सच्ची कह रहे हैं? सच? हाँ, बल्कि आज से मैं 1000 रुपए लूंगा। 1000? साला। भाई महंगाई का जमाना है, इससे कम में परवड़ता नहीं है। हाँ मुंडिया, असि भी फैसला कर लिया है, क्या से तुमने एक पैसा भी नहीं देंगे। हाँ, एक पैसा तो मैंने बचपन में नहीं लिया, अब क्या लूंगा? आजकल तो 1000 का मार्केट चल रहा है भाई। खड्डे में गया तेरा मार्केट है। अरे चलो रे इसका बाप के पास, रोज रोज का डरते एक दिन का फैसला कर लेना। अच्छा जी, आहो, फैसला करेगा? आओ। हाँ चलो चलो है। आओ आओ आओ, बैठो। आप चारों को इकट्ठा देखकर बड़ी खुशी हो रही है। अयो मास्टर जी, बड़े साहब बैठे हैं, हम फिर कभी आते हैं। वनक्कम। आ, 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 आ। वो फैसला? राजू बेटे, वो फिर कभी। हाँ, फिर कभी नहीं, अभी। अरे भाई, क्या कानाफूसी चल रही है तुम लोगों में? पिताजी, ये लोग बड़े अकड़ कर सीना ठोक कर निकले थे कि आज कहकर ही रहेंगे आपसे, मगर यहां आकर के मालूम नहीं क्यों इन सबके मुंह पर ताला लग गया है। क्यों, क्या बात है? बोलो बोलो, डरो नहीं। ये अनपटो, बोलो ना। सरदार बोलो ना। तू बोलो है। राजू बेटे, वो क्या है पिताजी, आपके स्कूल की खराब हालत देखते हुए ये लोग आपको 500-500 रुपए चंदा देना चाहते हैं। हाँ, चंदा चंदा चंदा। चंदा। चंद्रमुखी। अरे वाह, पुण्य का काम, और वो भी शर्माते हुए। बहुत सुधर गए हैं ये लोग, कल तक तो चंदा लेते थे, आज चंदा दे रहे हैं। हाँ तो मेरे प्यारे चाचाओ, चंदा। चंदा। राय जी 500। इंदा। धन्यवाद धन्यवाद, इसकी रसीद में आपको कॉपी की जरूरत है जी। ये नक वेंडा। अच्छा दसी चलते हैं। नमस्ते। अब पिताजी मैं अभी आए। ओ मेरे प्यारे चाचाओ, एक मिनट। चंदे की बात तो अंदर हो गई, अब जरा धंधे की बात करें। 1000। कुकर दे पुत्र, एक दिन तेरा तंदूर सेकूंगा मैं। एले ताई मुट्टल। साले तेरे को ऐसी बद्दुआ लगेगी ना, ऐसी बद्दुआ लगेगी, देख लेना। किलो। ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हें 100 के नोट छापने के लिए कहा था, तुम तो 1000 के नोट छाप रहे हो। जल्दी दौलत कमाकर अमीर बनने का यही तरीका है पार्टनर। 100 के 10 नोट मार्केट में बेचने के बजाय 1000 का 1 नोट बेचना बेहतर है। मेहनत कम, दौलत ज्यादा। 1000 के? अरे नहीं, 1000 के लेके मरना है क्या? हाँ, 100 के हो तो 10 लाख के भिजवा दे, नहीं तो जयराम जी की। कितना टाइम लगा रहे हो एसी ठीक करने में? इसका कॉइल जल गया था साहब, अक्का कॉइल चेंज करना पड़ा।
400 रुपए लगेगा। हाँ? ये तो बिल्कुल मास्टर जैसा लगता है। क्या वो साहब जस्ती क्या? अरे 350 का तो फैक्ट्री में पड़ता है, 50 रुपए तो अपन को मिलना चाहिए ना। हाँ। कौन हो तुम? मैकेनिक है साहब, मैकेनिक। तुम्हारा नाम क्या है? टोनी। टोनी। और तुम्हारे माँ बाप? कोई नहीं साहब, अपन का आगे पीछे कोई नहीं, एकदम अकेला है। कहाँ के रहने वाले हो तुम? गोवा। गोवा गोवा। पन तुम इतना क्या पूछता है साहब? ऐसे ही। कितना बिल हुआ तुम्हारा? 400 रुपये साहब। मेरे पास छुट्टा नहीं, 1000 का नोट है। नो प्रॉब्लम साहब, अपन के पास बहुत छोटा है। ये देखो साहब, 1 2 3 4 5 6। ये लो साहब। ये लो। अच्छा साहब, चलता है। टोनी को याद रखना, कभी काम पड़े तो बुला लेना। हाँ? सलाम साहब। जरूर। ए, हाँ? इधर आओ। क्या बात है साहब, इतनी जल्दी बुला लिया? ये नकली है। तो ये कौन सा असली है? जैसा नोट मिलेगा साहब वैसा छुट्टा देगा, है कि नहीं? कौन हो तुम? अपन भी नकली नोट का सेल्समैन है साहब। इस लाइन में अपन का दिमाग बहुत चलता है, पन तुमसे मिलने का चांस नहीं मिला ना, इसीलिए मैकेनिक का ढोंग रचाना पड़ा। एक बार चांस तो ना साहब, साला हिरा के रख देगा। मार्केट में 1000 का नोट चला सकते हो? आप हुकुम करो साहब। नोट तो क्या अपन अक्का मार्केट चला डालेगा। अपन बहुत चालू आदमी है। हाँ हाँ, मेरे साथ। ये 5 लाख रुपए के नोट हैं, इनका छुट्टा करा लो। ये तो अपन शाम तक करा लाएगा साहब। अपन का कमीशन 10% है। मंजूर है? मंजूर है। Hands up. बेटे, तेरे बचपने की आदत अभी तक गई नहीं। खिलौने की पिस्तौल तक तो बात ठीक थी, लेकिन असली पिस्तौल से मजाक करेगा तो एक दिन गोली चल जाएगी, मेरी जान चली जाएगी। घबराइए मत पिताजी, मेरे हाथों किसी निर्दोष की नहीं। उन देशद्रोहियों की मौत होगी जो स्मगलिंग, काला बाजारी और नकली नोट छापकर देश को बांस की तरह खोखला कर रहे हैं। साहब बांस की तरह लंबा तो अपन भी है। थैंक यू। जरा ये देखिए, कहीं आपके बाप ने नकली नोट देकर के अपन को भी बांस की तरह खोखला तो नहीं कर दिया है? शट अप। ये इंस्पेक्टर के पिता है, नकली नोट छापने इनका काम नहीं। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप तो बुरा मान गए। आपका बाप नहीं करता, किसी का बाप तो करता होगा। नहीं नहीं, जाता है जाता है। सलाम। ओ साहब, वो अपन का 10% वाला बात याद है ना? 10%? हाँ बेटे, वो एयर कंडीशनर रिपेयर करता है ना, उसके कमीशन है 10%। हाँ हाँ, याद रखूंगा। अगर तुम जबान चलाने से ज्यादा अपने काम पे ध्यान दोगे, 10 के बजाय 15% दूंगा। गेट आउट। थैंक यू। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, चलता है, हजारों का काम बाकी है।